It's clear that this took years to plan, but make no mistake, this is one of the most brutal massacres I have ever experienced, heard about, seen the damages of. जंग में इस्तेमाल होने वाले वेपन्स पर निकी हेली ने दिया ऑटोग्राफ। इजरायली हथियारों पर लिखा अमेरिका लव्स इजराइल। भारतीय मूल की अमेरिकी नेता और अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की प्रत्याशी रही निकी हेली पूरी दुनिया के सामने खुलकर इजराइल का समर्थन कर रही हैं। नेतन्याहू की ओर से लड़ी जा रही जंग को जायज बता रही है, जिसके लिए उन्होंने अनोखा तरीका अपनाया है। यहूदियों के देश पहुंची निकी हेली ने इजरायली सेना की ओर से जंग में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार पर ऑटोग्राफ दिया है। लेबनान के साथ इजराइल की उत्तरी सीमा का दौरा करते हुए उन्होंने आर्टिकल सेल्स पर फिनिश देम यानी उन्हें खत्म कर दो लिखा। साथ ही उन्होंने इस पर अमेरिकी लव्स इजराइल लिखकर अपना सिग्नेचर भी किया है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के पूर्व राजदूत और सांसद डैनी डैनन इस दौरान निकी हेली के साथ थे। उन्होंने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। इस पोस्ट में हेली को घुटनों के बल बैठकर बैंगनी मार्कर पेन से एक शैल पर अपना सिग्नेचर करते हुए दिखाया गया है। निकी हेली ने ऐसे समय में हथियार पर अपना साइन किया है जब राफा में इजरायली सेना के हमलों को लेकर इजराइल की आलोचना हो रही है। रविवार को इजरायली सेना के हमले में राफा के रिफ्यूजी कैंप में रह रहे 45 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक के युद्ध में गाजा में करीब 36,096 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इसमें से करीब 15,000 बच्चे हैं, लेकिन इजराइल इन आंकड़ों को शुरू से गलत बता रहा है। निकी हेली गाजा में इजराइल की आक्रामकता का समर्थन करने के लिए जानी जाती है। उन्होंने इजराइल को किए जाने वाले हथियारों की सप्लाई रोकने जैसी कार्यवाही के लिए जो बाइडेन प्रशासन की आलोचना भी की है। इसके अलावा निकी हेली ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे की भी आलोचना की है। ये संगठनों के अधिकारी इजरायली पीएम नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जिसके विरोध में निकी हेली ने अपनी आवाज बुलंद की है। निकी हेली ने कुछ समय पहले बयान दिया था कि अमेरिका को इजराइल का समर्थन करना चाहिए और उसकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि बाइडेन की आलोचना करते हुए कहा था कि उन्हें ये बताना बंद करना चाहिए कि युद्ध कैसे लड़ा जाना है। निकी हेली ने दक्षिणी इजराइल की यात्रा भी की। इस दौरान उन्होंने 7 अक्टूबर को हुए हमास हमले की जीवित बचे लोगों से मुलाकात की। 7 महीने पहले हुए इस हमले में लगभग 1200 इजरायली नागरिक लोग मारे गए थे और 253 लोगों का अपहरण भी कर लिया गया था, जिन्हें बंधक बनाकर हमास के आतंकी गाजा की सुरंगों में ले गए थे, जिनमें से अभी भी कुछ बंधकों को छुड़ाना बाकी है। निकी हेली इस साल मार्च में अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की प्रत्याशी की रेस से बाहर हो गई थी। वो ट्रंप को टक्कर देने लायक पर्याप्त समर्थन नहीं जुटा सकी। निकी हेली को सिर्फ 2 जगहों वारमोट और वाशिंगटन से जीत मिली, बाकी जगहों पर ट्रंप उनसे भी साबित हुए थे। नमस्कार, आप देख रहे थे एएन न्यूज़।